आने वाला जो फ्यूचर है आपका, आने वाली जो लाइफ है वो कैसी होने वाली, वो ये 1 घंटा डिसाइड करेगा। तो इस 1 घंटे को आपने कभी मिस नहीं करना। जो भी आपके कोच आपको बताते हैं, जो सिस्टम में आपको दिया है, तो आपने हमेशा अपने आप को लकी फील करना है कि आप इस ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हो जिसने हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं और बदलने भी वाली हैं। आपकी भी चेंज हो रही है और आपने अपनी चेंज करके उसके बाद लोगों की जिंदगियां बदलनी है। तो मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है और मैं पंजाब के खरड़ शहर से बिलोंग करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है फैट वर्सेस मसल। तो वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स है और इसमें पूरा आपको पता चलेगा कि वाकई में हमें हमारे शरीर में हमें चाहिए क्या। और लोग दौड़ते हैं वेट लॉस के पीछे। जब भी मुझे कोई पूछता है मैंने वेट लॉस करना है, मैं बोलता हूँ सर वेट लॉस तो आप जहां मर्जी से भी कर लोगे, डाइटिंग करके भी कर लोगे, एक्सरसाइज करके भी कर लोगे, पर हमने क्या करना है, हमने अपनी बॉडी में फैट लॉस करना है, हमने वेट लॉस नहीं करना। हमारे शरीर में 3 चीजों का वेट होता है, मैं आपको समझाऊंगा। तो आज का टॉपिक है फैट वर्सेस मसल। तो हमारे शरीर में वेट कितने हैं, 3 चीजों का वेट है, मसल, वाटर और फैट। आपने अच्छे से समझना है। लोग बोलते हैं मैंने वेट लॉस करना है, वेट लॉस नहीं करना, हमने फैट लॉस करना है। वेट लॉस में हो क्या हो सकता है, अगर आप डाइटिंग करोगे, एक तो पहले ही हमारे खाने में प्रोटीन नहीं मिल रहा। डब्ल्यूएचओ बोलते हैं कि 80% जो प्रोटीन है वो हमारी डाइट में खत्म हो चुका है, और जो थोड़ा बहुत मिल रहा था वो भी हमने बंद कर दिया। सो उससे क्या होता है, हमारा मसल लॉस हो जाता है। कभी भी फैट लॉस नहीं होता, मसल लॉस हो जाता है, क्योंकि मसल को क्या चाहिए, प्रोटीन। और एक तो खाने में 80% पहले नहीं है, और ऊपर से आपने डाइटिंग शुरू कर दी, खाना पीना बंद कर दिया, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, दोपहर को 2 फुलके खाए, रात को 1 रोटी खाई, उबली हुई सब्जी खाने लग गए। तो क्या होएगा, उससे आपका मसल लॉस हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी, स्किन लटक जाएगी, हेडेक होने शुरू हो जाएगा, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाएंगे, डार्क सर्कल हो जाएंगे। तो ये सारा कुछ तब होता है जब आप सिर्फ वेट लॉस के ऊपर फोकस करते हो। पर हमने अगर हेल्दी हेल्दी वेट लॉस क्या होता है, फैट लॉस। तो ना तो हमने मसल कम करने हैं, ना हमने पानी कम करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में फैट लॉस करना है। ये आपने समझना, हमारी बॉडी में फैट कम होनी चाहिए, हमारे मसल बढ़ने चाहिए। अगर आपके मसल बढ़ रहे हैं, फैट कम हो रही है, तो आप एक डॉक्टर फ्री और मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हो। अगर आपकी बॉडी में मसल कम है, फैट बढ़ रही है, तो आप प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे हो, बीमारियों की तरफ जा रहे हो। और मैं अपना रिजल्ट भी शेयर कर देता हूँ। मेरा जो वेट था वो 102 kg हो गया था जब इस सिस्टम से जुड़ा था उस टाइम। जुड़ने का रीजन भी यही था। ओवरवेट तो सबसे पहले मेरे मदर ने यूज किया था, मुझे पहले ऐसे ट्रस्ट नहीं था, मैं उनको भी रोकता था कि ऐसे ये शेक वेक पी के कुछ नहीं होना। जो जैसे अभी आपको भी कई सारे नए पर्सन है, उनको उनके फैमिली मेंबर रोकते होंगे, नेगेटिव करते होंगे, और आपके आसपास के लोग। तो जो रायचंद घूम रहे हैं ना, एक रायचंद तो हमारे घर में ही था जब मेरे मदर ने शुरू किया था, मैं। पर अभी नहीं रहा, अभी हम नॉलेज वाले हो गए हैं, अभी हम फैक्ट के ऊपर बिलीव करते हैं, ओपिनियन पे नहीं जाते हैं। 90% ओपिनियन होते हैं, 10% फैक्ट होते हैं। तो आपने ओपिनियन सलाहों की तरफ नहीं जाना, सलाह तो फ्री में मिलती है, हर कोई देने आएगा। आपने फैक्ट के ऊपर बिलीव करना है। फैक्ट क्या है, सच्चाई। तो हर्बल लाइफ हमेशा फैक्ट के ऊपर चलती है। और नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती थी, बीपी हाई रहने लग गया था, मेरे मदर का बीपी और थायराइड सही हो गया था, और मुझे स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मेरा वेट बढ़ते जा रहा था, उनका कम हो रहा था। तो जब उन्होंने 16 kg कम किया, उसके बाद मैंने शुरू किया। और उसके बाद ये मेरी 2015 की फोटो है, और लाइव में आपके सामने बैठा हूँ। अभी मैंने 25 kg अपना विद इन 4 मंथ्स मैंने रिड्यूस किया। 80-20, 80% न्यूट्रिशन और 20% वर्कआउट का रोल। यहाँ पे आके समझ आया कि जितनी मर्जी जिम कर लो, 400-500 कैलोरी बर्न कर लो, घंटे 2 घंटे लगा के, एक चाय का कप पिया तो 200 कैलोरी खत्म। एक सूखी रोटी में 80 कैलोरी है, एक परोठे में 300 कैलोरी है, जिम सारी खत्म। तो यहाँ पे आके पता चला 80% रोल न्यूट्रिशन का है। तो 10 साल पहले जो फोटो थी उसमें ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। और अगले 10 साल में जो जादू करेंगे वो तो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। अगले 10 साल बाद ये और ज्यादा एज और कम लगने वाली, क्योंकि हम ऐसे इंसानों को देख के आए, मगर देखा है इस हर्बल में जो 40-40 साल से न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, और जब वो 40 साल पहले की पिक दिखाते हैं उसमें ज्यादा लगती है, अभी कम लगती है। तो ये पावर किसकी है, न्यूट्रिशन की। तो डिफरेंस क्या है, फैट वर्सेस मसल। जो मसल है वो फैट से ज्यादा डेंस होता है। डेंसर मटेरियल टेक अप लेस स्पेस। जितने आपकी बॉडी में मसल ज्यादा होंगे, उतनी वो आपकी जो बॉडी टोन अप दिखेगी, प्रॉपर शेप में दिखेगी, क्योंकि मसल कम जगह घेरते हैं, फैट ज्यादा जगह घेरती है। और जैसे जैसे आपके मसल बढ़ते हैं, तो आपकी जो कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी है बॉडी की, वो भी बढ़ जाती है। मसल बढ़ने से आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, आपकी जो कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। सो हमारी बॉडी में क्या चाहिए, हमें ज्यादा मसल चाहिए। और ये एक एग्जांपल है कि अगर आपकी बॉडी में 2 किलो फैट है, तो उसने कितनी जगह घेरनी है, और अगर 2 किलो मसल है तो उन्होंने कितनी जगह घेरनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, पर मेरे इंचेस जा रहे हैं, पर मैंने तो वेट लॉस करना है। तो बार बार मैं यही बोलता हूँ, वेट लॉस नहीं करना है, फैट लॉस करना है। अगर आपके इंचेस जा रहे हैं तो फैट लॉस हो रहा है। कई लोगों के मसल फैट लॉस होने के साथ साथ ना मसल साथ के साथ बनने शुरू हो जाते हैं। कई लोगों का पहले फैट लॉस होता है, अकेला वेट वेट चला जाता है, मसल बाद में बनते हैं। कई लोगों का पहले फैट लॉस होने के साथ साथ मसल साथ के साथ बनने शुरू हो जाते हैं। अभी सोचो, अब आपकी बॉडी में 2 किलो फैट थी, उसने इतनी जगह घेरी थी,
उसकी जगह 2 किलो मसल है तो उन्होंने इतनी जगह घेरनी है, वेट सेम रहा, पर आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ वेट ही देखी जा रहे हो। आप अपनी बॉडी के इंचेज जा रहे हैं, 1 इंच 2.5 किलो फैट के बराबर होता है, 1 इंच। तो इतनी फैट थी, वो निकली, इतने मसल आए। जैसे सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, एक कटोरी में 1 किलो प्याज पड़े हैं, 1 किलो टमाटर पड़े हैं। आप 1 किलो टमाटर निकाल के आधा किलो प्याज डाल दो, उस टोकरी का वेट सेम रहेगा। तो कभी भी वेट लॉस के ऊपर नहीं जाना, हमने बॉडी शेप सही करनी है। जो रेसलर है, वेट तो उनका भी 100 150 किलो है, पर वो देखने में ओवरवेट थोड़ी है, उनका मसल का वेट ज्यादा है, उनका तिगना चौगुना होता है मसल अपना फैट से जो वेट है, पर नॉर्मल पर्सन को 1.5 से 2 गुना चाहिए। तो कभी भी आपने वेट लॉस की तरफ फोकस नहीं करना, आपकी बॉडी कितनी शेप में आ रही है, आपके इंचेस कितने जा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। वेट लॉस तो होना ही होना, फैट कम होगी तो वेट भी कम होगा आपका फैट का, पर ज्यादा आपने फोकस अपनी बॉडी शेप के ऊपर करना है। और डिफरेंस क्या है, मैंने क्या बताया था, मसल टेक अप लेस स्पेस, जितने मसल ज्यादा होंगे वो कम जगह घेरेंगे, कैलोरी ज्यादा बर्न होगी, कैलोरी ज्यादा बर्न होगी मतलब आपका फैट लॉस जल्दी होगा। आपके बोन मास को इंप्रूव करते हैं, बोन मास को इंप्रूव कैसे करते हैं, जो आपकी हड्डियां हैं, बोन्स है, 206 हड्डियां हैं, उसके इर्द गिर्द क्या है, कवरिंग है। कवरिंग किसकी है, मसल्स की। तो अगर आपके मसल ज्यादा है तो आपका क्या है, इंजरी का रिस्क कम होता है। आप कहीं भी गिरते हो, आपकी हड्डी नहीं टकराएगी। आपके मसल्स अगर ज्यादा होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, अगर कहीं भी टकराए पता ही नहीं चलेगा। पर अगर आप है ही नहीं, मसल ही नहीं है, हड्डी है, तो फिर तो हड्डी टकराएगी सीधी, और फिर चोट भी लगेगी। तो फ्रैक्चर ज्यादा किन लोगों को होते हैं, जिनमें मसल्स वीक होते हैं। तो इंजरी के रिस्क को कम करते हैं। इंक्रीजेस डेफिनेशन, आपकी बॉडी, अगर आपने 50,000 रुपए का सूट भी पहना है पर आपकी फैट निकली हुई और पेट बाहर निकला हुआ है और बटन बंद नहीं हो रहा, या फिर बटन टूटने वाला हो रखा है, चाहे वो 50,000 रुपए का सूट की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने 500 रुपए की टी शर्ट भी पहनी है पर आपकी बॉडी फिट है, बिल्कुल अपनी शेप में है, तो वो 50,000 रुपए वाले सूट से ज्यादा अच्छी दिखने वाली है और लाइकली टू लिव लॉन्गर। जिनकी बॉडी में मसल ज्यादा होंगे उनकी लाइफ स्पैन भी ज्यादा होता है, और जो मसल है वो ज्यादा देर तक रहते हैं, ज्यादा देर तक रहते हैं। और फैट के किसकी तरफ लेके जाती है, ओबेसिटी की तरफ, मोटापे की तरफ लेके जाती है, जगह ज्यादा घेरती है, टेक्स अप मोर स्पेस। और यही कारण है जितनी भी बीमारियां, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी, स्ट्रोक, आर्थियोस्क्लेरोसिस, जितनी भी 129 से लेके 130 तरह की बीमारियां, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ओबेसिटी और मोटापे के साथ रिलेटेड है। और स्केल्स क्यों बुरे हैं, मतलब अगर आप सिर्फ मशीन पे वेट चेक कर रहे हो तो वो क्यों, अपने आप को समझाना है अच्छे से कि मैंने वेट नहीं देखना, वेट किन किन चीजों का है। हमारे मसल का जो वेट है वो 30 से लेके 55% है, फैट का जो वेट है वो 10 से लेके 30% है, पानी का वेट 10 से 25% है, तो कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। बोन्स का वेट 15% है, ऑर्गन्स का वेट 15% है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वेट किस चीज का कम हो रहा है। तो कभी भी आपने वेट लॉस की तरफ नहीं फोकस करना, हमेशा फोकस करना है अपने फैट लॉस के ऊपर। और उसके बाद जितनी आपकी परसेंटेज ज्यादा होगी मसल्स की, उतनी जो आपकी अपनी फैट परसेंट है वो कम होगी। हमें मसल परसेंटेज ज्यादा चाहिए, फैट परसेंटेज कम भाई है। डिफरेंस क्या है वेट लॉस और फैट लॉस में, हमारी बॉडी में मैंने बताया था 3 चीजों का वेट है, मसल, वाटर और फैट। जो डाइटिंग करते हैं उनमें क्या हो जाता है, मसल लॉस हो जाता है, उससे फिटनेस कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, परफॉर्मेंस कम हो जाती है, आप काम भी अच्छे से नहीं कर पाते, वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पाते, थकावट होने लग जाती है, सारा दिन शरीर थका थका रहता है। और अर्ली एजिंग, एज से ज्यादा दिखना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने बोला स्किन पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, स्किन लटक जाती है, होती है 30 साल है, लगता है बंदा 50 साल का है। रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बॉडी की बीमारियां जल्दी लगनी शुरू हो जाती है, थोड़ा सा सीजन कम होता है, खांसी जुकाम लग जाता है। पर जो पर्सन प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपने फैट लॉस करता है, अपनी बॉडी में फैट लॉस करता है, तो उसकी फिटनेस भी इंप्रूव होती है, उसकी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है। आपने मेरा बिफोर आफ्टर देखा, बहुत सारे आप बिफोर आफ्टर यहाँ पे देखते हो, परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूव होती है, आपकी आप एज से अपने कम दिखने शुरू हो जाते हो, और बीमारियां लगने का खतरा आपका जो वो है कम हो जाता है। तो वो किस में होता है, जब आप किस पे फोकस करते हो, अपने फैट लॉस के ऊपर फोकस करते हो। तो हमेशा जो फोकस करना है फैट लॉस के ऊपर करना है। और उसके और ज्यादा क्या बेनिफिट्स है, अगर आपकी बॉडी में मसल ज्यादा है फैट कम है तो क्या बेनिफिट, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, ये मैंने पहले बताया आपका। क्योंकि जितने आपके मसल ज्यादा होंगे उतनी आपकी बॉडी कैलोरी ज्यादा बर्न करेगी, कैलोरी ज्यादा बर्न करेगी तो आपकी जो फैट है वो कम स्टोर होगी, और आपका जो वेट लॉस है या फैट लॉस वो क्या होगा, फास्ट होगा। बोन मास को इंप्रूव करते हैं, वो मैंने समझा ही दिया कि आपके जो मसल है वो स्ट्रेंथन करते हैं आपके बोन्स को, क्योंकि उनके इर्द गिर्द का प्रोटेक्शन क्या है, मसल्स की है, जो उनको सपोर्ट करती है, सराउंड करती है, और आपके इंजरी के रिस्क को, चोट लगने के खतरे को कम करती है। विनिंग द वॉर ऑफ फैट वर्सेस मसल, जितनी आपकी बॉडी में मसल ज्यादा होंगे उतनी आपकी बॉडी शेप में ज्यादा दिखेगी, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, आपकी लुक वाइज, आपका जैसे मैंने टी शर्ट और सूट की एग्जांपल दी थी, तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा बढ़ता है। आपकी पर्सनैलिटी अगर अच्छी है तो आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। स्ट्रेंथनिंग मसल्स, द स्ट्रॉन्गर योर मसल एंड द मोर कैलोरीज दे रिक्वायर, जितने आपके मसल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी उनको कैलोरी भी ज्यादा चाहिए होगी,
दिस विल रिजल्ट इन इंप्रूवमेंट। उससे क्या होगा, जो आपकी सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, या फिर आपके ऑर्गन्स की हेल्थ है, उसमें इंप्रूवमेंट होने लग जाती है। जैसे जैसे आपके मसल बढ़ते हैं, आपके ऑर्गन्स की जो इंप्रूवमेंट है, वर्किंग है, वो भी अच्छी होने लग जाती है। उससे जो आपका बीमारियां, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इलनेस। अगर आपके ऑर्गन हेल्दी है तो ऑटोमेटिक बॉडी हेल्दी है, क्योंकि सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी। तो ऑर्गन अगर हेल्दी है तो बॉडी ऑटोमेटिक हेल्दी होगी। तो इसीलिए हमें जो हमारी बॉडी में मसल ज्यादा चाहिए, फैट कम चाहिए। पर हम मसल बढ़ाएं कैसे? मसल चाहिए तो ज्यादा, पर फैट कम करनी है, पर वो करे कैसे? सो ईट प्रोटीन एट एवरी मील। डब्ल्यूएचओ को बोलती है जो आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, उसमें कम से कम 15 ग्राम प्रोटीन आपको मिलना जरूरी है। अगर आपने हेल्दी लाइफ जीनी है, एक एक मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है, तो आपकी बॉडी में मसल तभी ज्यादा होंगे जब आपकी बॉडी, आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छे से इंक्लूड होगा। पर डब्ल्यूएचओ को बोलती है कि 80% प्रोटीन है ही नहीं इंडिया के खाने में, खत्म है। जो खाना खा रहे हैं सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं, और मिल तो न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पा रहा, कुछ भी 80% खत्म हो चुका है। तो प्रोटीन हमने ज्यादा इंक्लूड करना है। आप प्रोटीन आप नॉन वेज से भी ले सकते हो, सी फूड से भी ले सकते हो, एग से भी ले सकते हो, छिलके वाली दालों से भी ले सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट से भी ले सकते हो। पर डिपेंड करता है कैलोरीज। कैलोरीज कोई भी सोर्स, कोई भी चीज आपने अपनी डाइट में ऐड करनी है तो वो अपने कोच के पूछे बिना ऐड नहीं करनी, क्योंकि उसको आपका मेटाबॉलिज्म, आपका जो कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी आपकी बॉडी की, वो पता है। तो अपने कोच को पूछे बिना आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। पर जो हम मॉर्निंग में शेक लेते हैं, उसमें 3 स्कूप में 9 ग्राम प्रोटीन है, और जो आप एक पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर का 1 स्कूप डालते हैं उसमें 5 ग्राम प्रोटीन है। अगर आप शेकमेट में शेक बना रहे हो तो उसमें 10 ग्राम प्रोटीन है, 2 स्कूप में 1 ग्राम फैट है, तो 24 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में जाता है। सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट हमारे पास है, और तीनों टाइम आपने प्रॉपर अच्छे से अपनी डाइट में प्रोटीन की एडिशन का ध्यान रखना है। ईट मोर हेल्दी फैट्स, हेल्दी फैट्स से ज्यादा खाने हैं। हेल्दी फैट्स कौन से हैं? ओमेगा 3, ओमेगा 6 कौन सी है? अनहेल्दी फैट है जो रिफाइंड ऑयल में होती है। बहुत सारी फैट्स है, जैसे मैंने बताया कि रिफाइंड ऑयल में ओमेगा 6 फैट है। जो हेल्दी फैट है वो आपको कहां से मिलती है? ऑलिव ऑयल से, कोकोनट ऑयल से, एवोकाडो से, नट से, सीड से। वो कौन सी फैट है? हेल्दी फैट है। ओमेगा 3 फैट है जो हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, मसल्स के लिए भी अच्छी है। टेक इनफ स्लीप, नींद ज्यादा से ज्यादा लेनी है। नींद जितनी आप ज्यादा लेते हो उतनी जो आपका जो स्लीप साइकिल है वो भी अच्छा रहता है, और आपके जो मसल है वो जल्दी इंप्रूव करते हैं। क्योंकि जब आप सोते हो ना, तब भी आपकी बॉडी काम कर रही होती है, तब भी आपका हार्ट बीट कर रहा होता है। ऐसे नहीं कि आप सोते हो तो बॉडी सारा कुछ हो, उस टाइम भी आपकी बॉडी कैलोरी बर्न कर रही होती है। इसीलिए जो आप पूरे दिन में वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी की रिपेयरिंग कब होती है? रात को। आपकी बॉडी रिपेयर करती है अपने आप को, जो आपने पूरे दिन में उसको खाना दिया, न्यूट्रिशन दिया, रात में उसको वो यूज करके अपनी आपकी रिपेयर करती है। तो आपने चेक करना है आपने पूरे दिन में दिया क्या, तभी रिपेयर हो पाएगी। नहीं तो फिर तो मैं सुबह उठ के, फिर लोग मैक्सिमम इंडिया में ज्यादा लोग एसिड का कैप्सूल खाते हैं पहले उठ के खाली पेट, उसके बाद उनका दिन शुरू होता है, फिर परोठे खाते हैं, साथ में चाय पीते हैं और एसिड बनाते हैं। तो ये चीज अपनी है। चाय क्या है? चाय मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाय बीपी की मेडिसिन है, बीपी को बढ़ाती है। जब अंग्रेज आए थे, चाय अंग्रेज लेके आए थे, क्योंकि उन बाहर फॉरेन में क्या है, बर्फ बहुत पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, पानी में चाय पत्ती डाल के पीते थे। ब्लैक ब्लैक टी जैसे होती है ना, उस तरीके से वो पीते थे। तो वो क्या करती थी, बीपी को बढ़ाती थी, जिससे उनका जो बीपी जो डाउन होता था वो बढ़ जाता था। पर हमने क्या किया, इंडिया के लोग तो पता ही है आपको, कितने एक्सपेरिमेंट है, कितने मतलब वो है धुरंधर। उन्होंने क्या किया, चीनी भी डाल दी, साथ में दूध भी डाल दिया कि हमने तो टेस्टी बनाना है इसको, ऐसे तो अच्छी नहीं लगती। वो हमने चाय बना ली, और फिर वो बीपी बढ़ता है। कई लोगों का मैंने देखा, अंडरवेट लोगों का भी बीपी बढ़ता है। क्यों? वो चाय ज्यादा पीते हैं। अगर हमारी बॉडी को चाहिए 400 मिलीग्राम कैफीन, चाय के कप में है 100 मिलीग्राम। तो अगर आपने 6-7 कप पी लिया तो 700 मिलीग्राम चलेगी, चाहिए थी 400 ग्राम, एसिड भी बनेगा, बीपी भी बढ़ेगा। पर जो हम मेफ्रेश पीते हैं, जैसे भी कंचन मैम ने बताया था, 40 मिलीग्राम कैफीन है सिर्फ और सिर्फ 40 मिलीग्राम। आप 10 कप भी पी सकते हो फ्रेश के, पर चाय के 10 कप नहीं पी सकते। और सिर्फ 8 कैलोरी है फ्रेश में। ड्रिंक हेल्थियर बेवरेजेस, अगला पॉइंट भी यही आ गया, हेल्थियर बेवरेजेस पियो, पानी पियो। पानी में 0 कैलोरी। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे तो पानी पिया भी लगता है। पानी पिया कोई नहीं लगता, जो उसके साथ उल्टी पुल्टी चीजें खाते हो वो लगता है। पानी कभी भी खाने के साथ नहीं पीना, आधा घंटा पहले या फिर आधा घंटा बाद पीना है। इन बिटवीन आपने पानी नहीं पीना। और पानी हमेशा बैठ के पीना। 20 किलो के पीछे हमें 1 लीटर पानी चाहिए। जो आप रेगुलर बाहर सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो पड़े हैं, जो भी जितने भी शुगरी ड्रिंक्स हैं, उनमें सब में कैलोरी ज्यादा है। वो सभी आपकी बॉडी में फैट को ही बढ़ाने वाले हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ टेस्ट। लोग क्या करते हैं, टेस्ट देखते हैं। टेस्ट कितनी देर है ना, आधा मिनट, 20 सेकंड। यहाँ से नीचे जाने के बाद तो कोई टेस्ट नहीं आ रहा, उसके बाद तो शरीर गालियां निकाल रहा है कि ये क्या दे दिया, मैं ये तो मैंने मुझे चाहिए नहीं था। तो ये चीज आपने देखनी है। जीभ सिर्फ भगवान ने, मैं हमेशा बोलता हूँ, चेक करने के लिए लगाई है कि शरीर जो आपको दिया है
जो 84 लाख जन्मों बाद मिला है उसकी वैल्यू समझनी है, उसके अंदर कुछ भी डालना है तो चेक करके डालना है। कट डाउन ऑन रिफाइंड कार्ब्स, रिफाइंड कार्ब्स को आपने कम करना है। रिफाइंड कार्ब्स कौन से है? ब्राउन, जो व्हाइट ब्रेड है, व्हाइट राइस है, चीनी है जो हम घर में यूज करते हैं, वो रिफाइंड की हुई है। रिफाइंड की हुई चीजों का जो शुगर लेवल है वो भी ज्यादा होता है आपकी बॉडी में, डायबिटीज तक आपको बढ़ाएगी। अगर नहीं भी है डायबिटीज तो भी होने के पूरे पूरे चांसेस, अगर ये चीज आप रेगुलर बेस पे कंज्यूम करोगे। इनका आप अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो। व्हाइट ब्रेड का व्हाइट ब्रेड का ब्राउन ब्रेड अल्टरनेटिव हो सकता है, व्हाइट राइस का ब्राउन राइस हो सकता है, कैलोरी सेम होती है, बस ये है कि हेल्दी अल्टरनेटिव हेल्दी है। फिल अप ऑन फाइबर, हमारी बॉडी को 25 से 35 ग्राम फाइबर डेली चाहिए, और फाइबर जितना आप ज्यादा लोगे उतना आपका वेट लॉस भी अच्छा होता है, आपका पेट भी ज्यादा देर तक भरा रहता है, और आपकी बॉडी को सेटिस्फेक्शन रहती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्दी रहता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टार्ट डूइंग सम एक्सरसाइज। 20-25 मिनट तो एक्सरसाइज को ऐसे अपना हिस्सा बना लो कि जैसे सांस लेना जरूरी है, पानी पी के बिना हम नहीं रह सकते, सांस लिए भी नहीं रह सकते, वैसे एक्सरसाइज को आपने अपने बॉडी का इतना इतना जरूरी हिस्सा बनाना है। अक्षय कुमार की वीडियो अगर आपने देखी, उसने बोला था जो पर्सन 24 घंटे में आधा घंटा भी अपने शरीर को नहीं दे सकता, किल योर सेल्फ, खत्म कर दो अपने आप को, कोई फायदा नहीं है इससे। सारी जिंदगी जिसे काम लेना है 24 घंटे में उसमें आधा घंटा नहीं अपने लिए निकाल सकते, वर्कआउट कर सकते, तो जीने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपने शरीर के लिए आपके पास टाइम नहीं, बाकी चीजों के लिए टाइम है, अगर आधा घंटा कम सो लोगे तो क्या होगा? अगर हम, मैंने सुना था अभी पीछे ट्रेनिंग में जो हम गए थे कि 2 घंटे अगर हम जल्दी उठते हैं, जितना भी आपके पास पूरे दिन में टाइम, अगर आप 2 घंटे जल्दी उठते हैं तो आप 1 महीना पूरा बढ़ा लेते हो साल में। 12 महीने होते तो आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाता अगर आप 2 घंटे हर रोज डेली उठना शुरू कर दो। सो मोटापा ही है जो 70% जो पॉपुलेशन है वो ओवरवेट हो चुकी है। 6 से 19 साल के जो 25% बच्चे वो ओवरवेट है, वो 10% से ज्यादा बच्चे, क्योंकि जो पेरेंट्स करेंगे वही बच्चे करेंगे। लोग बोलते हैं मेरे तो दादाजी ओवरवेट थे, मेरे तो पापा भी है, इसलिए हमारा तो खानदान ही पूरा मतलब ओवरवेट लोगों का है, सारे मोटे थे। पर वो किसका किसका रीजन पता क्या? किचन सेम है, खाना पीना सेम है, इसलिए सेहत भी सेम ही रहेगी। जब तक खाना पीना नहीं चेंज करोगे तो सेहत कोई नहीं चेंज वाली, फिर बच्चे भी ओवरवेट होंगे, उनके बच्चे भी ओवरवेट होंगे, फिर सभी खानदान तो वैसा ही रहेगा। हमें कोई ऐसा पर्सन दो जिसकी 5 पीढ़ियां पिछली ओवरवेट है, उसको फिट करेंगे। और बताओ, जिसकी 5 पीढ़ियां पिछली ओवरवेट है उसको भी फिट कर देंगे। कोई जीन जेनेटिक कुछ नहीं होता, जेनेट सारा कुछ हमारे हाथ में है। और 7 में से 10 में से जो 7 लोगों की डेथ है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रही है? मोटापे की वजह से। 50% से ज्यादा वो हम ठीक कर सकते हैं अपना खाना पीना ठीक करके, पर खाए तो क्या खाए? बाहर की दुनिया में तो 96% लोग घूम रहे हैं इधर उधर, पता ही नहीं चल रहा खाए क्या खाए, गलती हुई है तो हुई कहाँ पे है, प्रॉब्लम कैसे आ रही है। सो वी आर लकी, एक इंसान आया जिसने 1980 में एक डिसीजन लिया कि दुनिया के लिए कैसा खाना तैयार करूंगा कि कोई भी पर्सन अपनी हेल्थ की वजह से इस दुनिया से ना जाए। खुद के मदर ओवरवेट थे, वो इस दुनिया से चले गए, पर उन्होंने डिसाइड किया कि किसी की भी मदर या फैमिली मेंबर इस दुनिया से अपनी सेहत की वजह से ना जाए, तो निश्चय किया और एक ऐसी कंपनी खड़ी करी है, एक ऐसा खाना तैयार किया जो आज 95 कंट्रीज की गवर्नमेंट ने बोल दिया है दुनिया का नंबर 1 खाना है। 350 से ज्यादा डॉक्टर मिलकर उसको तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे पता नया पर्सन शुरू करता, मेरे डॉक्टर ने मना कर दिया, 40 तरह के डॉक्टर चाहिए बॉडी को, किडनी का अलग है, हड्डियों का अलग है, आंखों का अलग है, हार्ट का अलग है। कौन सा डॉक्टर बताएगा कि आपने शेक नहीं पीना? कौन सा डॉक्टर बताएगा? जिसको 350 से ज्यादा डॉक्टरों ने मिलकर बनाया, दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर हमारे साथ काम कर रहे हैं, नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो कभी भी आपने डाउट नहीं करना 1% भी। हमारे शरीर में बताया था 3 चीजों का वेट है, मसल, वाटर और फैट। जो लोग डाइटिंग करते हैं मसल लॉस हो जाता है, मसल कम हो जाता है, खुश हो जाते हैं, 10 किलो कम हो गया, खुश हो गया। 3 महीने बाद नॉर्मल रूटीन में आए, खाना पीना ठीक शुरू किया, फैट डबल हो गई, बल्कि उल्टा 10 किलो कम किया था, 18 किलो 20 किलो बढ़ गया। और बाउंस बैक बहुत जल्दी होता है जो लोग डाइटिंग करते हैं। हमने क्या करना है? हमने खाना पीना ठीक करना है। जब हर वाले में आते हो तो आपके मसल का वेट बढ़ता है, मसल इंप्रूव होते हैं, फैट लॉस होता है आपकी बॉडी में। ये चीज आपने समझनी है। अगर आप ये चीज समझ गए और लोगों को समझा दी तो जिंदगी बदल जाएगी, और लाखों लोगों की जिंदगी हम बदलने वाले हैं। वी आर नंबर 1 ब्रांड इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हम नंबर 1 है। चाहे वो मील रिप्लेसमेंट की बात कर लो, प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात कर लो, हमारे पास दुनिया का नंबर 1 खाना है। खाने की वजह से ही प्रॉब्लम है। अगर आपके घर में मोटरसाइकिल है, गाड़ी, अगर उसमें मिट्टी का तेल डालोगे या डीजल, उसको चाहिए पेट्रोल, डाल आप डीजल रहे हो, तो जितने मर्जी एजेंसियां बदल लो, जितने मर्जी मैकेनिक चेंज कर लो, कोई उसको ठीक नहीं कर सकता। चाहे उसका कार्बोरेटर चेंज कर दो, कोयले चेंज कर दो, जो मर्जी चेंज कर दो, जब तक उसमें पेट्रोल नहीं डालोगे तब तक कुछ नहीं ठीक होने वाला। वैसे ही जो हमारी बॉडी का पेट्रोल है वो है खाना। प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है? गलत खाने की वजह से। और हमने अपना खाना दिया बदल, उसकी वजह से हम एक मेडिसिन फ्री और डॉक्टर फ्री लाइफ जी रहे हैं। यही आपने लोगों को समझाना है। पहले अपने आप को ठीक करना है, अपनी फैमिली को, उसके बाद आपने लाखों लोगों की जिंदगी बदलनी है। और हर्बल लाइफ आपको एक बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। 40% हमें कार्ब चाहिए, 30% फैट चाहिए, 30% हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, वो मिलता हमें खाने से है सारा कुछ, पर खाने में खत्म हो चुका है। हर्बल लाइफ पूरा करती है। अगर हमारा खाना पीना पहले जैसा होता
जो 25-30 साल पहले था, फिर तो हमें जरूरत ही नहीं थी, फिर तो हर्बल की जरूरत नहीं थी, वो चाहिए क्यों? क्योंकि इस जन्म में या फिर इस ब्रह्मांड में पूरा हो ही नहीं सकता आज के टाइम में। आप देखो जहाँ पे खेत थे वहां पे कॉलोनियां कट गई, एनक्लेव्स बन गई, और आने वाले टाइम में बहुत हाल होने वाला। बठिंडा पता नहीं फिरोजपुर साइड है, यहाँ पे पता नहीं बोल रहे गवर्नमेंट ने 10 किले ही बैन कर दिए कि जमीन के अंदर कैंसर आ गया, इतना ज्यादा पेस्टिसाइड स्प्रे हो गया, जमीन के अंदर ही कैंसर आ गया। तो कैसे आप सोच सकते हो फ्यूचर कैसा है? तो यही है, अभी चाहे लोग नहीं समझ रहे, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि जब सिलेंडर आया था तो 96% लोगों ने बोला था बम है, ये फट जाएगा, सारी फैमिली उड़ जाएगी। और मुझे बताओ कौन सा ऐसा घर है जहाँ पे सिलेंडर नहीं है? और अभी चाहे शेक के बारे में जो मर्जी बोल रहे हैं लोग, जो मर्जी बातें करते हैं, पर 5-6 साल बाद कोई ऐसी किचन नहीं होगी जहाँ पे शेक नहीं पड़ा होगा। हर किसी को न्यूट्रिशन चाहिए, हर किसी को अच्छा खाना चाहिए, और जो आप शेक पीते हो उस पर 380 टेस्ट होते हैं, और जो आप फॉर्मूला नंबर 2 मल्टीविटामिन लेते हो उस पर 470 टेस्ट होते हैं, ए फ्रेश पे 120 टेस्ट होते हैं, और यहाँ पे गोलगप्पे की रेडी पे खड़ा हुआ बंदा पूछ रहा होता है इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? तो ऐसे लोगों से आपने बच के रहना। उन्होंने कुछ लोग खुद तो कुछ नहीं करना, आपका बंद करवा देना, आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव बात कर देंगे। तो ऐसे राजतंत्रों से दूर रहना अपने। 90% ओपिनियन है मार्केट में, 10% फैक्ट है, और हर पल सिर्फ फैक्ट के ऊपर चलती है। सुनी सुनाई बातों पे कभी बिलीव नहीं करना, हमेशा फैक्ट के ऊपर बिलीव करना है। और वही पीपल, वही लोग आते हैं हर पल में जिन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा किया है, फिर जिनके ऊपर ब्लेसिंग हुई है, नहीं तो हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। WHO ने बोल दिया जितने हॉस्पिटल पिछले 30 साल में खुले उतने आने वाले 5 साल में खुलने वाले हैं। वो खुलवाएंगे कौन? वही लोग जो आज शेक नहीं पी रहे, वही लोग जो आपको बातें सुनाते हैं, वही लोग, उन्होंने ही खुलवाने हैं, और किसने खुलवाने हैं? पर आप लोग लकी हो, आपने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया है, और आप हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने वाले हो। सो बहुत ही अच्छा